साय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभुसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बराम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैष्णवाचार्य भास्त्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद विश्ववंदे जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। श्री श्री वैष्णवाचार्य श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी के सहस्राब्दी जयंती महामहोत्सव में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनकी कृपा छाया में बैठकर ऐसे पूज्यपाद हमारे हृदय आराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में अनंता अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए इस धार्मिक महामहोत्सव में पधारे हुए अखिल विश्व के समस्त वैष्णवाचार्य जय सिया राम जय जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सब लोग प्रेम से गाइए, भाव से गाइए। संकट मोचन
कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम असरण शरण दया के धाम, असरण दया के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। चरणों का दास बना लो राम, चरणों का दास बना लो राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। यस्यंके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। भाले बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराट। कल रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड का हम लोगों ने विश्राम किया। आज द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की 4 लीलाओं का परिचय कराते हैं। भगवान श्री राम ने 4 लीला किया है। कौन कौन 4 लीला? बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। क्योंकि द्वितीय सोपान का जो अंतिम श्लोक है वो राम जी की लीलाओं का परिचय दे रहा है। राम जी की बाल लीला, नीलांबुजस्यामल कोमलांगम। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हमारा कोमल अंग कब होता है? जवान हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं तब नहीं। बालक का अंग बड़ा कोमल होता है। जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो हमारे अंग कोमल है। तो इस श्लोक के प्रथम चरण में कोमलांग शब्द देकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की बाल लीला का संकेत करते हैं। और श्लोक के दूसरे चरण में भगवान की विवाह लीला का संकेत करते हैं। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। सीता मैया वाम भाग में कब आई? राम जी के वाम भाग में सीता मैया कब खड़ी हुई? जब श्री राम जी का विवाह लीला संपन्न हो गया, राम जी ने विवाह कर लिया। तो इस श्लोक के दूसरे चरण में राम जी की विवाह लीला का परिचय दिया और इस श्लोक के तीसरे चरण में राम जी की रण लीला का परिचय दिया। पाणौ महासायक चारु चापम। भगवान श्री राम ने महासायक का प्रयोग
अपने चाप पर चढ़ाकर संधान किया। कहां? धर्म की स्थापना करने के लिए, दानवता मिटाने के लिए लंका के समरांगण में। तो जिनके हाथ में चाप, धनुष और महासायक बाण शोभा पा रहा, पाणौ महासायक चारु चापम, राम जी की रणलीला का संकेत किया। और इस श्लोक के चौथे चरण में राम जी की राज्य लीला का संकेत करते हैं। नमामि रामम रघुवंशनाथम, उन राम जी को मैं नमस्कार करता हूं जो रघुवंश के नाथ हैं। और रघुवंश के नाथ राम जी कब हुए? जब राजाधिराज महाराज बनकर अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए। तो इस श्लोक में राम जी की 4 लीला का संकेत करते हैं। बाल लीला, विवाह लीला, रण लीला और राज्य लीला। इसी के अंतर्गत भगवान की वन लीला है, नर लीला है। हनुमान चालीसा का जो दोहा है, उसी दोहा से द्वितीय सोपान का आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूं। क्यों चरण रज की वंदना करते हैं? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी मुकुर को, अपने मन रूपी आईने को सुधारने के लिए। कहा मन रूपी दर्पण का क्या बिगड़ गया है जो सुधार चाहिए? कहा कोई व्यक्ति अपने सामने दर्पण रख ले, शीशा रख ले, या दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका चेहरा जैसा है वैसा दिखाई देता। अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, दर्पण के सामने हम खड़े हो गए, हमारी आंख भी ठीक है, किंतु दर्पण के सामने खड़ा होने के बाद भी अपना चेहरा नहीं दिखाई दे तो गड़बड़ी कहां है? कहा दर्पण पे लगता है धूल जम गई है, काई जम गया है। गंदा हो जाने के कारण दर्पण के सामने खड़ा होने पर अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। और या तो दूसरा कारण होगा, दर्पण के सामने वह व्यक्ति खड़ा हो जाए जो जन्म से अंधा है, जन्मांध है, वह भी खड़ा होगा तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। या दर्पण के सामने वह भी व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसको मोतियाबिंद हो गया, उसे भी अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो बाल कांड में गुरुदेव के चरण की वंदना तुलसीदास जी करते हैं अपने दृष्टि के दोष को सुधारने के लिए, अपनी बंद आंख खोलने के लिए। कहा आंख से दूसरे को तो देखा जा सकता है, हम अपनी आंख से दूसरे को देख लेते हैं, किंतु अपनी आंखों से हम अपने को देख पाते हैं क्या? अपनी आंखों से अपने को देखने के लिए दर्पण के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो बालकांड में गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना किया कि मेरी आंख ठीक हो जाए, मेरी बंद आंख खुल जाए, मैं लोगों को देखूं और लोग जब दिखाई देने लगे तो अपने को भी देख लूं। लोग कैसे हैं ये तो ठीक है, किंतु मैं कैसा हूं अपने को भी अपनी आंखों से देखना चाहिए। तो अपने को अपनी आंखों से देखने के लिए सामने आईना रखना पड़ेगा, दर्पण रखना पड़ेगा। इसीलिए दूसरे कांड अयोध्या कांड में गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करते हैं कि मन के आईने पर, मन के दर्पण पे जो विषयों की धूल जम गई है, जो विषयों की काई लग गई है, इसे साफ करने के लिए
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल छार। चेंज करो राग। गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करता हूं। मन का मुकुर, मन का दर्पण साफ हो जाएगा। मन का दर्पण साफ हो जाएगा, क्या करेंगे? बरनौ रघुबर बिमल जस, भगवान श्री राम के बिमल यश का वर्णन करूंगा। राम जी के बिमल यश का वर्णन करेंगे तो इससे होगा क्या? जो दायक फल चार, भगवान श्री राम के बिमल यश का वर्णन करूंगा तो मुझे 4 पुरुषार्थ प्राप्त होंगे, 4 पदार्थ प्राप्त होंगे। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा जीवन जैसे होना चाहिए उसके लिए हमें धर्म की आवश्यकता है, धर्म करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। अर्थ का विनियोग धर्म में हो इसलिए काम भी चाहिए। भगवत भक्ति प्राप्ति की कामना होनी चाहिए और भगवत भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो गुरुदेव के चरण रज की वंदना किया मन का दर्पण साफ करने के लिए कि बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हाथ में तुलसीदास जी ने दर्पण पकड़वा ही दिया, आईना पकड़वा ही दिया। देखिए ये दृश्य। अपने 4 पुत्रों के विवाह के बाद चक्र बैठे, सभी मंत्री अपने अपने पद पर बैठे। राज्य में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। राजा राज्य सिंहासन पर बैठकर मंत्रियों से पूछता है, मेरे राज्य की क्या राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है। राज्य सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बैठे। राज्य में क्या हो रहा है जब यह विचार करने का समय आया तो बगल से आईना, थोड़ा सीटी कम कर दो, बगल से दर्पण निकाला और अपना चेहरा देखने लगे। सोचिए जरा, आईने में चेहरा देखने का यही तरीका है। जिस प्रकार ब्रह्म के पिता आदि शक्ति महामाया के ससुर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आईने में जैसे चेहरा देख रहे हैं, दर्पण में जिस प्रकार चेहरा देख रहे हैं, दर्पण में चेहरा देखने का यही तरीका है। अरे आप लोग भी कहीं जाते हैं तो घर से ही आईने में चेहरा देखकर जाते हैं। बाल टेढ़ा हो तो उसे कंघे से ठीक कर लेते हैं। अब ये तो नहीं कि आप अपने कार्यालय में जाएं और कार्यालय में जब कार्य करने का समय आवे मंच का पंखा बंद कर देना। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीना, राय शोभाय
मुकुर कर लीन्हा राज शोभा, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। महाराज दशरथ दर्पण में अपना चेहरा देखने लगे राज्य सिंहासन पर बैठकर। अब चला दो पंखा। किसी ने कहा तुलसीदास जी महाराज ठहरे बाबा जी, उनको राज्य दरबार के कानून कायदे का तो पता था नहीं। अरे महाराज दशरथ आईना धोखे से उठा लिए होंगे। कहा दर्पण धोखे से नहीं उठाया, बल्कि बार बार दर्पण में चेहरा देखने की दशरथ जी को आदत है। बार बार आईने में चेहरा आदत बस देखते हैं, और जिसको आईने में चेहरा देखने की आदत है वो बार बार छोटा शीशा लिए रहेगा, चेहरा देखता रहेगा। प्रेमियों, यदि रामचरितमानस के इस प्रसंग को हम सामाजिक संदर्भ में देखें तो आज परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में जो समस्या पल रही है उस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या? जब हम किसी उच्च पद पर बैठे रहते हैं तो प्रशंसकों से इतना घिर जाते हैं, असलियत की जानकारी हमें नहीं हो पाती। परिवार में, समाज में, राष्ट्र में क्या हो रहा है? उच्च पद पर बैठने के कारण चारों इर्द गिर्द हमारे प्रशंसक घूमने लगते हैं और हमारी मिथ्या भी प्रशंसा शुरू कर देते हैं। वाह, आज तक आपसे पूर्व बड़े बड़े पदासीन इस पद पर बैठे, किंतु आज तक आप जैसा कोई पदासीन नहीं हुआ। और यही महाराज दशरथ के साथ घटना घटी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे तो सब लोग जय घोष करने लगे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की जय हो, जय हो। इस रघुवंश में, सूर्यवंश में आपसे पूर्व बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, किंतु आप जैसा कोई राजा नहीं। आपके राज्य में किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। श्री राम जैसे जिसके पुत्र हैं और श्री किशोरी सीता जैसी जिसकी पुत्र वधू है, उन महाराज दशरथ के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। और जैसे ही प्रशंसा होने लगी, उसी समय महाराज दशरथ दर्पण उठाए और चेहरा देखने लगे। राज शोभाय मुकुर कर लीना, राज शोभा, राज शोभाय मुकुर कर लीना, राज शोभा, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो, मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना, बदन बिलो की मुकुट समकीना। जब दर्पण में महाराज दशरथ ने देखा, क्या दिखाई दिया? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के सिर का जो मुकुट था वो मुकुट टेढ़ा हो गया, इतना टेढ़ा हो गया कि अब गिरने वाला है। सभी दरबारी प्रशंसा तो किए जा रहे हैं, किंतु एक भी दरबारी ये नहीं कहता दशरथ जी महाराज प्रशंसा तो ठीक है, आपके सिर का जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया, जरा इसे सीधा कर लीजिए। दरबारी प्रशंसा तो किए जा रहे हैं,
किंतु एक भी दरबारी ये नहीं कहता कि मुकुट टेढ़ा हो गया, अब गिरने वाला है, जरा इसे सीधा कर लीजिए, सम कर लीजिए। दरबारियों को इससे क्या मतलब? कहा दरबारी कब तक नहीं बताएंगे? जब तक सम्राट के सिर का मुकुट एक बार सम्राट के सिर से नीचे नहीं जाए। कितना बढ़िया सामाजिक संकेत है। हमें उच्च पद प्राप्त हो जाए, उच्च पद पर पदासीन हो जाए और अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा का मुकुट समाज के लोग हमारे सिर पर रख दें, तो समाज के द्वारा मेरे सिर पर जो प्रतिष्ठा का मुकुट रखा गया है, समाज के द्वारा सिर पर रखे गए प्रतिष्ठा के मुकुट को प्रशंसकों के आधार से सिर पर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। समाज के द्वारा जो सिर पर प्रतिष्ठा का मुकुट रखा गया है, इसे सिर पर सुरक्षित रखने के लिए बार बार विचार के दर्पण में देखना पड़ेगा। दर्पण में महाराज दशरथ ने देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया। बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा, सम सीधा किया। तो दर्पण में टेढ़े मुकुट को देखकर जब सम सीधा किया, तो मुकुट के टेढ़ेपन में जो कान के सफेद बाल थे वो दिखाई देने लगे। दशरथ जी ने सोचा सिर में चारों तरफ बाल हैं, कान के पास के ही बाल क्यों सफेद हुए? तो प्रेमियों, सच्चे मित्र की यही पहचान है। जो हमारा सच्चा मित्र होगा उसकी पहचान क्या है? कहा समाज में तो हमारे गुणों को प्रकट करेगा, समाज में हमारे गुणों को बताएगा और एकांत में अकेले में हमारे दोषों को गिनाएगा। देखो तुम में इतना दोष है, इस दोष को दूर कर दोगे तो तुम्हारी कीर्ति और फैल जाएगी, तुम्हारी प्रशंसा और होने लगेगी। तो सच्चे मित्र का लक्षण है दोष को कान में एकांत में बताता है और सब लोगों के सामने गुणों को प्रकट करता है। तो दशरथ जी महाराज कान के पास के सफेद बाल देख करके पूछने लगे, कान के पास सफेद होकर के मुझे कुछ कह रहे हो क्या? देखिए, जिसके जीवन में सीखने की कला है, जिसके जीवन में सीखने की आदत है, वो बाल से भी शिक्षा ले लेता है। और मरते दम तक जिसे कुछ सीखना ही नहीं है, अपने को खुद सिखा सिखाया मानता है, वह मरते दम तक बूढ़ों से भी कुछ नहीं सीख पाता। बाल की तो बात छोड़ी। दशरथ जी ने बालों से पूछा, कान के पास सफेद होके क्या कह रहे हो? तो बालों ने कहा, दशरथ जी याद करो, हम सिर के बाल आपके तब के साथी हैं जब दशरथ जी आप भी बाल थे। अंतर यही हुआ, आज आप बाल से वृद्ध हो गए, हम अभी बाल के बाल हैं। दशरथ जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? तो बालों ने कहा, दशरथ जी परिवर्तन हम में भी थोड़ा हो गया। क्या? बालों ने कहा, दशरथ जी जब आप बाल थे, बालक थे, दशरथ जी जब आप बाल थे तब हम बाल काले थे, आज आप बाल से वृद्ध हो गए तब हम बाल काले से सफेद हो गए। मतलब दशरथ जी समय ने जैसे करवट लिया, हम बालों ने अपनी कालिमा छोड़ दी और सफेद हो गए। अब आप भी अपनी कालिमा छोड़कर सफेद हो जाइए। कालिमा क्या है? सामान दूसरे का मान लेना अपना, संपत्ति दूसरे की है, अधिकार जमा लेना अपना, यही कालिमा है। संपत्ति किसकी है? मंदिर में रोज भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। एक व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, गा रहा था, प्रभु तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। तो उसकी प्रार्थना सुनकर महात्मा जी कोने में खड़ा होकर हंस रहे थे। उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा कि मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं,
और ये महात्मा मेरी प्रार्थना सुन के हंस रहे हैं। अच्छा, जल्दी प्रार्थना पूरी करने के बाद जाके बात करूंगा। अब ये जल्दी जल्दी प्रार्थना पूरी किया और महात्मा जी के यहां गया। कहा, महाराज मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था और आप हमारी प्रार्थना सुन के हंस रहे थे। महात्मा जी ने कहा, मैं तो हंस रहा था, तू क्या कर रहा था? भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था कि मेरी हंसी देख रहा था? तो उसने कहा हम दोनों काम कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, इसीलिए तो मैं हंस रहा था कि तुम्हारी वाणी भगवान के सामने कोरी कोरी सफाई तो दे रही है। क्या? तन मन धन सब तेरा। भगवान के सामने सफाई दे रहे हो। तुम्हारी वाणी कह रही है तन मन धन सब तेरा। मन भी क्या यही बात कह रहा है? जरा मन से पूछो अपने, तो मन क्या कहता है? मन कहता है तन मन धन सब मेरा। हम भगवान के सामने भी कितनी झूठी कोरी कोरी सफाई देते हैं वाणी से। तन भी आपका है, मन भी आपका है और धन भी आपका है। तो तन दे दिए हैं अपने सुख सुविधा में, मन दे दिए हैं अपने परिवार कुटुंबियों को और धन दे दिए हैं अपनी संतान की परवरिश के लिए। तो तन मन धन हमने संसार को दे दिया और भगवान के सामने खड़ा होकर सफाई देते हैं, तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है और धन भी तुम्हारा है। लेकिन इस बात को मन बढ़िया से स्वीकार करता है। मन क्या कहता है? तन मन धन सब मेरा। और आज के इंसान की नीयत तो इतनी बिगड़ गई, ये भगवान से कहता है प्रभु मेरा सो मेरा और प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, उसी के चक्कर में पड़ा हूं। और इसका बस चल जाए तो ये भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। यही कालिमा है। बालों ने कहा, दशरथ जी महाराज जब आप बाल थे तब हम बाल काले थे, आज आप बाल से वृद्ध हो गए तब हम बाल काले से सफेद हो गए। समय ने जैसे करवट लिया, हम बालों ने कालिमा छोड़ दी, अब आप भी अपनी कालिमा छोड़ के सफेद हो जाओ। दशरथ जी ने कहा, मेरी कालिमा क्या है? बालों ने कहा, संपत्ति किसकी है? सब संपत्ति रघुपति के आही। सारी संपत्ति राम जी की है। अरे संपत्ति राम जी की है तो मालिक अपने क्यों बने बैठे हो? जिसकी संपत्ति है उन्हीं को क्यों नहीं दे देते? यदि संपत्ति राम जी की है तो नृप जुवराज राम कह दे हो। संपत्ति राम जी के है तो उनको दे दो। तब दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के यहां गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। क्या प्यारा दृश्य है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ जी क्यों आए हो? कहा, गुरुदेव मैं राम जी को राज्य पद देना चाहता हूं और राम जी को राज्य पद देने के लिए आपकी आज्ञा मांगने आया हूं, आपकी अनुमति लेने आया हूं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं अभी राम राज्य होने वाला नहीं है, किंतु जानकार को भी कितना सावधान होकर बोलना चाहिए। रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ का चरित्र बताता है। जानकार व्यक्ति को भी कितना सावधान होकर बोलना चाहिए। आज नहीं जानने वाले भी दावा करते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, किसी को हस्तरेखा दिखावें, चाहे वो देखना जानता हो या नहीं जानता हो। आप किसी को हस्तरेखा दिखावें, महाराज हस्तरेखा में भविष्य में कैसा भाग्य है, तो हस्तरेखा देखने वाला दो चार बातें बता दे। हां, आपकी हस्तरेखा देख लिया, क्या लिखा है महाराज? तो वो कहेगा, आपको बचपन में कोई चोट लग गई थी क्या? अरे बचपन तो होता ही है चोट लगने के लिए। लड़के का स्वभाव नटखट, यहां से वहां दौड़ेगा कूदेगा, गिरेगा तो चोट नहीं आएगी। दूसरी बार हस्तरेखा देखने वाले ने कह दिया, आपका पेट कुछ खराब रहता है। अरे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, परिश्रम प्रधान जीवन न हो। कौन ऐसा है जिसको गैस न हो, कब्ज न हो?
तीसरी बात बताएगा, महाराज आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं है। अब किसके पास पैसा टिकेगा? महंगाई चरम सीमा पे है, घर में कमाने वाला एक आदमी, खाने वाले 12 बैठे हैं, कौन ऐसा है जिसके पास पैसा टिकेगा? चौथी बात हाथ देख करके बताया, आज तक आपने सबके साथ भला किया किंतु आपके साथ किसी ने भला। अब पांचवी बात हस्तरेखा देखने वाले को नहीं बतानी पड़ेगी, बेचारा पूरे जीवन की जन्म कुंडली बताना खुद शुरू कर देगा। तो जानकार को भी कितना सावधान होकर बोलना चाहिए। मानस में गुरु वशिष्ठ का चरित्र ऐसा बताता है। सोचे यदि स्पष्ट मना कर दूं तो महाराज दशरथ का कोमले हृदय कहीं आघात न लग जाए, इसलिए कहते हैं महाराज जाके तैयारी करो। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज। अच्छा दिन वही है जब राम जी जुवराज बनेंगे। तब तक बाजा बजने की आवाज सुनाई दी। जैसे बाजा बजने की आवाज गुरु वशिष्ठ को सुनाई दी, गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ ये बाजा कहां बजने लगा? दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव मैं लोगों को आश्वासन दे करके आया था। लोग बड़े उतावले हो रहे थे कि राम राज्य कब होगा, राम जी पद पर कब अभिषिक्त होंगे, तो मैं लोगों को आश्वासन दे के आया था गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर आऊंगा और राम जी को युवराज पद पे अभिषिक्त कर दूंगा। तो लगता है गुरुदेव खुशी के मारे लोगों ने बजा दिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त होने से पहले बाजा नहीं बजना चाहिए। राम जी को राज्य पद पर आसीन होने से पहले बाजा बजा तो बाजा बजने की आवाज स्वर्ग में बैठे देवताओं के कान में पड़ी। और जैसे अयोध्या में राम राज्य से पहले राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने से पहले बाजा बजा, बाजा बजने की आवाज स्वर्ग में बैठे देवताओं के कान में पड़ी। देवता चौंक गए, ये बाजा कहां बज रहा है? किसी ने कहा नहीं मालूम, नीचे राम जी को राज्य पद मिलने जा रहा है। अब देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। नीचे राम जी को राज्य पद मिल रहा है इस समय, यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? राम राज्य तो सबको अच्छा लगता है भाई, राम राज्य देवताओं को अच्छा क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि चांदनी रात सबको प्रिय है। चांदनी रात सबको प्रिय है। चोरों से पूछिए क्या चोरों को भी चांदनी रात प्रिय है? सुरन है सुहावो न अवध बधावा, सुरन है सुहाव सुरन है सुहाव नयवध बधावा, चोरहि चंदिनी रात न भावा, चोरहि चोरहि चंदिनी रात न भावा, चोरहि देवताओं ने सरस्वती माता से प्रार्थना किया, हे सरस्वती मैया जाइए बड़ा जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम है? तो देवताओं ने कहा आप सीधे अयोध्या उतर के चले जाइए ब्रह्मलोक से। क्यों? कहा राम जी को राज्य पद नहीं मिलने पावे, अयोध्या में किसी बुद्धू को ढूंढकर उसकी बुद्धि में बैठिए और राम जी के राज्य के विरोध में उसकी बुद्धि को पलट दीजिए। और प्रेमियों, देवताओं की बात मानकर सरस्वती जी राम राज्य के विरोध में अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने जब अयोध्या आई
उस समय तुलसीदास जी महाराज सरस्वती जी को दुसह ग्रह की उपमा देते हैं। हरसि हृदय दशरथ पुर आय, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, और जनुग्रह दशा दुसह दुखदाय, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाय। नीचे राम राज्य कौन नहीं होने दे रहा है भाई? कहा देवता लोग। देवता कहां हैं? बोले ऊपर। ये ऊपर वाले ही नीचे राम राज्य नहीं होने देते। ये ऊपर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए पदासीन सत्तासीन जो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, वो सोचते हैं नीचे समाज में राम राज्य हो जाएगा, राम जी को राज्य पद मिल जाएगा तो हमारा ऊपर वाला पद चला जाएगा। तब देवताओं ने क्या किया? सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती का मतलब समाज का बौद्धिक प्रतिभावान, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग। प्रेमियों, ये ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए पदासीन सत्तासीन समाज में राम राज्य के विरोध में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर सके, उन सत्तासीनों को ऐसी बुद्धि तो होती नहीं। इसलिए समाज के बौद्धिक प्रतिभावान, समाज के बुद्धिजीवियों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर समाज में राम राज्य के विरोध में अपने बुद्धि का दुरुपयोग कराते हैं, उनकी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जिससे समाज उत्थान की समाज को अपेक्षा है, समाज का बौद्धिक प्रतिभावान यदि सत्तासीनों के हाथ बिक जाए और सत्तासीनों के अनुसार अपने बुद्धि का दुरुपयोग समाज में करने लगे राम राज्य के विरोध में, उस समय हमारे राष्ट्र को ग्रह लग जाता है, हमारे देश को ग्रह लग जाता है। तो सरस्वती माता देवताओं की बात मानकर आई। अयोध्या में आकर सरस्वती जी बुद्धू ढूंढने लगी। अयोध्या में कौन ऐसा बुद्धू है मैं जिसकी बुद्धि पलट सकूं? आज यदि देवता सरस्वती जी को बुद्धि पलटने के लिए भेजें तो उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना त्रेता में हुई थी। आज तो जब जिस समय जिसकी चाहे बुद्धि पलट दी जाए, आज तो जब जिस समय जिसको चाहे वैष्णवता से अलग कर दिया जाए, सनातन धर्म से अलग कर दिया जाए। सरस्वती माता अयोध्या में बुद्धू ढूंढने लगी त्रेता में। तो प्रेमियों, उस समय अयोध्या इतनी सजग नगरी थी। सरस्वती जी जब बुद्धू ढूंढने लगी तो संपूर्ण अयोध्या में केवल उनको एक बुद्धू मिला। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, नाम मंथरा मंदमती। तो जो मंथरा आगे को झुकी होगी, उसकी दृष्टि, उसकी आंख अपने पांव की तरफ होगी और पांव को कहते हैं पद। प्रतीक अर्थ में प्रेमियों, मंथरा समाज की वह वृत्ति है जिसको लोभ कहते हैं, और लोभी व्यक्ति कोई कुकर्म करने को तैयार है। मंथरा समाज की वह वृत्ति है जिसके पीछे स्वार्थ का कुबड़ निकला है। तो जिसके पीछे स्वार्थ का कुबड़ निकला होगा वो आगे को झुकी होगी। जो आगे को झुकी होगी उसकी दृष्टि अपने पांव की तरफ होगी। तो जिस मंथरा की दृष्टि अपने पांव पद की तरफ है, उसी मंथरा ने तो कैकेयी को उनके बेटे का पद दिखाया और अपने बेटे के पद की तरफ झुकाया। और पद के लिए जहां मेरा मेरा शुरू हुआ, ये बीच में मोह की रात्रि आई। राम राज्य एक दिन के लिए नहीं, फिर बरसों के लिए टल जाता है। राम राज्य की भूमिका नहीं बन पाई। राम जी बलकल वस्त्र धारण करके, सीता जी भी साथ में है, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं, सुमंत जी रथ पर बैठाए। वो पूरी कथा आप जानते हैं। कैकेयी ने 2 वरदान की याचना किया, चले। 5 दिनों से सुमंत को राम जी ने कहा लौट जाओ लौट जाओ। आज बड़ी मुश्किल से मशक्कत करने के बाद सुमंत जी लौटे।
सुमंत जी को राम जी लौटाए और गंगा तट पर खड़े हो गए। गंगा जी में केवट नौका लगाया है, बड़ा विलक्षण पात्र है। गंगा जी में नाव लगा के केवट बाएं पांव पे दायां पांव चढ़ा के 5 में 5 उंगली फंसा के आराम से बैठा है। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण उसके घाट पर पहुंचे और भगवान श्री राम ने केवट से कहा, केवट नाव ले आओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी लाए हैं सुमंत, जिसको 4 दिनों से आप लौटा रहे थे, लौट जाओ, चला जाऊंगा। पीछे वाला भक्त ऐसा था जो लौटाने से जा नहीं रहा था, अभी अभी उससे छुटकारा मिला तो आगे भक्त मिल गया केवट। आगे वाला भक्त ऐसा है जो बुलाने से आ नहीं रहा। तो प्रभु ऐसे ही तो आपके भक्त हैं, तो इसके बारे में मुझे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा, बताओ। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके ऐसे भक्त हैं जो आपकी कोई बात नहीं मानते। भगवान श्री राम ने कहा, बात यह है लक्ष्मण कि मेरा मुहूर्त अयोध्या में ही बिगड़ गया। अयोध्या से जब जंगल चलने को मैं तैयार हुआ तो सीता जी खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, मैं भी जंगल चलूंगी। मैंने सीता जी को गंभीरता से समझाया, अरे सीता जी, जंगल जाना कोई हंसी का खेल है क्या? भूख लगने पर बनफल खाना पड़ेगा, प्यास लगने पर पहाड़ों से बहते हुए झरने का पानी पीना पड़ेगा, नींद लगने पर वृक्ष के नीचे कुछ की चटाई बिछा के लेटोगी, किंतु अर्धरात्रि की बेला में जब जंगल के भयानक जंतु दहाड़ेंगे, चिघाड़ेंगे, सीता जी आप सो नहीं पाओगे। आप अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो। सीता जी, मैंने आपको समझाया कि नहीं? सीता मैया ने कहा, हाँ समझाया। राम जी ने कहा, आप बात मानी? सीता जी ने कहा, नहीं, मैं तो जंगल आ गई। राम जी ने कहा, ये तो सीता की बात रही। लक्ष्मण, जब तुम मेरे साथ जंगल चलने को तैयार हुए तो मैंने तुम्हें भी बड़ी गंभीरता से समझाया। लक्ष्मण, 2 भाई पहले से ननिहाल चले गए, भरत और शत्रुघ्न। मैं चला जंगल। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की तबीयत अस्वस्थ। लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रह करके पिताजी की सेवा करो। तुम्हें समझाया कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा, समझाया। तुम हमारी बात माने? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मैं तो जंगल आ गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मेरा मुहूर्त तो अयोध्या में ही तुम दोनों ने मिलकर बिगाड़ दिया। न सीता मेरी बात मानी, न तुम मेरे बात माने। तुम दोनों ने मिलकर मेरा ऐसा मुहूर्त बिगाड़ा। अभी तो केवट मिला है, मुझे तो लगता है 14 वर्ष जंगल में जितने लोग मिलेंगे कोई हमारी बात नहीं मानेंगे। पर वस्तुतः केवट जो विनोद में रस की बातें बता रहा है, वह सुनकर अनुकरण करने योग्य है। भगवान श्री राम ने केवट से कहा, केवट नाव ले आओ। तो केवट नकारात्मक उत्तर दिया, मांगी नाव न केवट आना, 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 कही तुम्हार मर्म में जाना, कही तुम्हार मरम में जान, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल सब कहे, मानुष करनी मूर्ख छुवई। मानुष करनी मोरी कछुअ। केवट कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या जानते हो? केवट कहा, प्रभु आपकी चरण धूलि में मनुष्य बना देने की शक्ति है, मैं यही मर्म जानता हूं।
मानस का अनपढ़ गंवार केवट हमें आपको बता रहा है। हम और यदि मनुष्य बनना चाहते हैं तो जिस दिन भगवान श्री राम भद्र के चरणों से लगकर भगवान की चरण धूलि प्राप्त कर लेंगे, हम और आप उसी दिन मनुष्य बन जाएंगे। आप कहेंगे इसमें क्या परेशानी, हम तो जन्म से ही मनुष्य हैं। किंतु पूछिए, हारमोनियम हम बाजार से खरीद सकते हैं, हारमोनियम बजाने की कला उसी दुकान से मिलेगी, अलग से सीखना पड़ेगा। मोटरसाइकिल हम शोरूम से खरीद सकते हैं, क्या मोटरसाइकिल चलाने की कला उसी दुकान से मिलेगी? क्लच दबाना, गियर लगाना अलग से सीखना पड़ेगा। तो प्रेमियों, जैसे बजाना हारमोनियम के साथ नहीं मिलता, उसी प्रकार मानवता मानव जिंदगी के साथ नहीं मिलती।